नमस्कार किसान साथियों जैसा कि इस समय धान की फसल लगभग लगभग तैयार है। किसान साथियों एक ऐसा नाजुक समय होता है जब धान का एक प्रमुख कीट हमारी फसल को नुकसान करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। किसान साथियों ऐसा मान लीजिए कि वो आपकी फसल जब एकदम बिल्कुल तैयार है, वो इतना प्रभावशाली है, इतना खतरनाक है कि आपकी धान की फसल को 100% तक नुकसान पहुँचाने के लिए योग्य है। तो किसान साथियों हमें इस समय बहुत ही सजग रहना है, बहुत ही सावधान रहना है कि ऐसा ना हो वो हमारी पूरी मेहनत को बेकार कर दे। किसान साथियों वो कीट कौन सा होता है, उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं और अपने खेत को देख के हम कैसे लगा सकते हैं कि उस कीट का अटैक हमारे खेत पर हो चुका है। किसान साथियों इस वीडियो में हम जानेंगे, साथ साथ में जानेंगे कि क्या कारण है, क्या कारक हैं कि वो हमारी खेत में आता है और उससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। उसके कुछ रासायनिक रोकथाम के बारे में, कुछ प्राकृतिक रोकथाम के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। किसान साथियों आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल किसान गाइड। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। किसान साथियों जिसे हम कीट की बात कर रहे हैं उसे कहते हैं ब्राउन प्लांट हॉपर या BPH। किसान साथियों इसे हिंदी में भूरा फुदका के नाम से या फुदका के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि किसान साथियों जो इसके चलने या उड़ने की जो चाल होती है ये फुदक फुदक या कूद कूद के चलता है, इसलिए किसान साथियों इसे स्थानीय भाषाओं में फुदका के नाम से जाना जाता है। किसान साथियों एक छोटा सा भूरे कलर का कीट होता है और ये बहुत ही खतरनाक कीट होता है। ये हमारे जो धान के फसल होती है उसके अंदर से रस चूस के उसे पूरी तरह से सुखा देता है। किसान साथियों इसका वैज्ञानिक नाम नीला परवा लुंगस होता है और किसान साथियों बहुत ही खतरनाक कीट होता है। ये इसका जो मादा कीट होता है ये धान की पत्तियों के बीच में अपने अंडे देती है और लगभग एक बार में ये 200 से लेकर 400 अंडे देने में सक्षम होती है और ये अंडे करीब 7 से लेकर 10 दिन में बच्चे बन जाते हैं। इनसे सफ़ेद या हल्के भूरे रंग के बच्चे निकलते हैं और ये बच्चे जो हमारी जड़ों के ऊपर तने के आसपास में उन तनों से पौधे का रस चूसते हैं और पूरी तरह से उस पौधे को सुखा देते हैं। आप जब दूर से देखेंगे तो एक बड़े क्षेत्र में आपको ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल हमारे खेत में आग सी लग गई है, जिससे कि हॉपर बर्न के नाम से जाना जाता है। अगर इस प्रकार का कोई भी लक्षण आपको दिख रहा है अपने खेत में, जैसे कि खेत की पत्तियां पीली दिखाई पड़ रही हैं और एक किसी समुचित एरिया में आपको ऐसा लग रहा है कि धान की फसल बिल्कुल जल गई, तो आप समझ जाइए इस कीट का BPH कीट का अटैक आपके खेत में हो चुका है। किसान साथियों ये जो बच्चे 7 से 10 दिन में बन जाते हैं, इसके बाद ये करीब 12 से 15 दिन में वयस्क हो जाते हैं और वयस्क जो कीट होता है वो उड़कर किसी दूसरे खेत में जाकर इसका अटैक करता है। किसान साथियों अब हम बात करेंगे कि इसका प्रकोप हमारे खेत में क्यों आता है। किसान साथियों इसमें सबसे नंबर 1 कारण है यूरिया का अत्यधिक मात्रा में, समुचित मात्रा में प्रयोग ना करना। किसान साथियों ध्यान रखना है, चाहे धान की फसल हो या अन्य कोई भी फसल हो, आप यूरिया का प्रयोग एक संतुलित मात्रा में करेंगे, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि ये अन्य बीमारियों और कीटों दोनों को आकर्षित करता है, उन्हें बढ़ावा देता है। किसान साथियों दूसरा जो इसका प्रमुख कारण होता है जल भराव रहना, खासकर गंदा पानी। किसान साथियों बहुत से किसान साथी हैं जिनके पास पानी की समुचित व्यवस्था है, वो वहाँ पर अपना पानी लगा देते हैं और उसे छोड़ देते हैं, बिल्कुल पानी भरा रहता है। किसान साथी हमें ऐसा नहीं करना है। अगर आपके पास समुचित व्यवस्था पानी लगाने की है तो आप इतना पानी लगाइए कि पानी 2 से 3 दिन के अंदर आपके खेत में सूख जाए, फिर आप 2-3 दिन खेत को ऐसा पड़ा रहने दीजिए खाली, और फिर जब आपको लगे अब पानी की दोबारा हमें देने की आवश्यकता है तो दोबारा दीजिए। लेकिन आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें कि पानी भरा रहे। खासकर ऐसे लोग जहाँ पर गंदा पानी भरता है, जो नहर से या नदियों से सिंचाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि आप पानी को लगाइए फिर पानी को निकाल दीजिए, क्योंकि अगर आप गंदा पानी भरा रहेगा तो ये कीट 100% आपके खेत में अटैक करेगा। साथियों तीसरा इसका जो प्रमुख कारण होता है वो जब हम धान की रोपाई करते हैं तो धान की रोपाई के समय हम धान के पौधों को बिल्कुल पास पास में लगा देते हैं, जिससे क्या होता है सूर्य की किरणें भी जमीन पर नहीं पहुंच पाती, साथ में वहां से हवा का प्रसार भी नहीं हो पाता है, जिससे ये कीट की प्रमुख कंडीशंस बनती हैं अटैक करने के लिए। इसका जो चौथा कारण है वो होता है ज़्यादा गर्मी और मौसम में आर्द्रता ज़्यादा। किसान साथियों जब आर्द्रता करीब 80 से 90% और मौसम का टेम्परेचर 25 से लेकर 30 सेंटीग्रेड तक होता है तो किसान साथियों एक बहुत ही फेवरेबल कंडीशन है। ऐसी कंडीशन में ये कीट अपना अटैक दिखाता है। तो जैसा कि किसान साथियों आज सितंबर 2025 में हम देख रहे हैं कि सेम कंडीशंस बनी हुई हैं, आर्द्रता करीब 80 से 90% के करीब और मौसम में जो गर्मी है वो 25 से 30 डिग्री की तरफ है। तो इस बार किसान साथी सजग रहिए, बिल्कुल सावधान रहिए। इस बार हमारे खेत में इस कीट के अटैक करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, मात्रा ज़्यादा होगी। इसका जो अन्य कारण है वो ये है कि बार बार एक ही किस्म का चयन करना। बहुत से किसान साथी क्या करते हैं कि हर साल एक ही किस्म को बो रहे हैं, तो इस प्रकार का हमें नहीं करना है।
किसान साथियों हमें हर बार में किस्मों को बदल बदल के यूज करना है, जिससे कि हम इस कीट का तोड़ निकाल सकें। किसान साथियों अब हम इसके कुछ निवारक, कुछ ऐसे चीज़ों को देखेंगे जिससे हम कीट से बचा जा सके। किसान साथियों इसमें कुछ कल्चर नियंत्रण के बारे में बात करेंगे। तो उसमें क्या है किसान साथियों, हमें जब भी अपने धान की रोपाई करना है, आप ध्यान दीजिएगा कि धान की रोपाई करते हुए हमें पौधे से पौधे की दूरी जो है 20x15 सेंटीमीटर रखनी है। बहुत से किसान साथियों के मन में ये रहता है कि अगर हम पौधों को पास पास में लगाएंगे तो हमारा उत्पादन ज़्यादा होगा। ऐसा किसान साथी बिल्कुल भी नहीं है। पौधों की एक उचित दूरी पर आप लगाएंगे तो सूर्य की किरणें जमीन तक पहुंचेंगी, साथ में हवा का प्रसार भी होगा, तो हमारी फसल बढ़िया से होगी, कीट मुक्त होगी, रोग मुक्त होगी। किसान साथी इस बात का ध्यान रखिए। अच्छा, दूसरा हम जो कार्य करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम जो भी किस्मों का चयन कर रहे हैं, जो इस धान की किस्मों को लगा रहे हैं, तो ऐसी किस्मों का चयन करें जो इस कीट के प्रति प्रतिरोधी क्षमता वाली हों। किसान जो इसका एक अन्य नियंत्रण है वो ये है कि हम खेत में अत्यधिक पानी को ना भरने दें। अगर आपके खेत में पानी भर रहा है तो सच में समुचित व्यवस्था रखिए कि उस पानी को हम निकाल सकें। और हमें जब भी पानी लगाना है तो खेत को 1-2 दिन के लिए बिल्कुल सुखा दें, उसके बाद पानी दें। किसान साथियों इसके अलावा हमें क्या करना है कि हमें यूरिया की एक समुचित मात्रा, संतुलित मात्रा का प्रयोग करना है। ज़्यादा यूरिया के लगाने से किसान साथियों ये बिल्कुल भी ध्यान रखें कि ज़्यादा यूरिया का प्रयोग करने से आप बिल्कुल समझ लें कि ऐसा नहीं होता कि ज़्यादा पैदावार होगी। अगर आप संतुलित मात्रा में यूरिया का प्रयोग करेंगे तो पैदावार ज़्यादा होगी और हमारा खेत रोग मुक्त, कीट मुक्त होगा। किसान साथियों इसके जैविक नियंत्रण में बात करते हैं तो हमें जब हम देख लें कि हमारे खेत में कुछ पौधों में ये कीट लग गया है तो उन पौधों को उखाड़ कर और खेत से बाहर जाकर नष्ट कर दीजिए। किसान साथियों इसके अलावा बहुत से हमारे मित्र कीट होते हैं, जैसे मकड़ी होती है या मिनी बग होता है, इन्हें हम बनाए रखें। किसान साथियों इन्हें कैसे बनाए रखेंगे? किसान साथियों हम ऐसी दवाओं का प्रयोग करें कि जो हमारे इन मित्र कीटों को नुकसान ना पहुँचाएं। बाजार में बहुत से ऐसी दवाएँ भी उपलब्ध हैं जो इन मित्र कीटों को नहीं मारती और हमारे जो खतरनाक कीट हैं जो हमें नुकसान करते हैं उन्हें ही मारती हैं। तो किसान साथियों ध्यान रखें, ऐसी ही दवाओं का चयन करें और जो हमारे मित्र कीटों को बचाए रखें। अब इसके हम रासायनिक नियंत्रण पर बात करते हैं। किसान साथियों अगर आपके खेत में इस कीट का अटैक हो गया है और हमने जो भी लक्षण बताए हैं वो आपने देखे हैं, तो आप समझ जाइए कि हमें जल्द से जल्द बिल्कुल देरी नहीं करते हुए रोकथाम करनी है, क्योंकि ये ऐसा कीट है, ये केवल 8 से 10 दिन के अंदर आपके पूरे खेत को तबाह कर देगा और उसका 100% आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। बाजार में एक दवाई आती है किसान साथियों, पाइमेट्रोजिन 29.2% प्लस इसके साथ में है डायनोटोफ्यूरान 11.7% WDG फार्म में। किसान साथियों ये हमें दवाई लेनी है, ये हम किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। इस पर देख लीजिए, आपको अडामा की आती है, बजक के नाम से मिल जाएगी। इसके अलावा अन्य बहुत सी कंपनियां हैं, UPL वगैरह हैं, ये भी इस दवाई को बनाती हैं। किसान साथियों इसे हमें लेना है और अपने खेत में इसका हमें छिड़काव करना है। किसान साथियों ध्यान रख देने योग्य बात है कि जब इस दवाई का प्रयोग करेंगे तो इसके साथ हमें स्टिकर का जरूर प्रयोग करना है, क्योंकि किसान साथियों ये जो कीट होता है ये बिल्कुल जड़ों के पास में अपने अंडे देता है, वहीं पर रस चूसता है। तो जब आप स्प्रे ऊपर से करेंगे तो वहां तक ये दवाई हमारी नहीं पहुंच पाएगी, तो हमें स्टिकर का प्रयोग जरूर करना है। स्टिकर क्या कार्य होता है, ये कैसे काम करता है, स्टिकर क्या बेनिफिट्स होते हैं, अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट में आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। किसान साथियों ऊपर आप कार्नर पे राइट साइड पे आप क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी इस वीडियो का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। किसान साथियों जब हम इस दवा का छिड़काव करेंगे तो इस दवा का जो प्रभाव होता है वो करीब 15 से लेकर 20 दिनों तक होता है। अगर आपकी फसल इससे ज़्यादा दिन तक खड़ी है तो एक बार आप 15 से 20 दिन के बाद अपने खेत का फिर से निरीक्षण करें। वहाँ पर अगर आपको ये कीट दिखता है तो आप फिर से आपको इसका स्प्रे करना पड़ सकता है, अन्यथा बिल्कुल नहीं करना पड़ता है। किसान साथियों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं। आपके कोई भी क्वेश्चन तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अन्य किसानों के बीच शेयर कीजिए। धन्यवाद।